जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया लाखा जी का चरित्र, कि लाखा जी कितने अद्भुत भक्त थे। प्रण कर लिया कि ठाकुर जी के पास दंडवती लगाते ही जाएंगे, लेकिन अब जब सीमा के पास पहुंच गए पुरी की, तो ठाकुर जी को बेचैनी कि हमारे भक्त जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाएं। दंडवती लगा के आएंगे तो समय लगेगा, इतना विलम्ब हमसे सहन नहीं होगा। भेज दिया अपने पंडा पुजारियों को ढूंढने के लिए कि लाखा जी को ढूंढो और पालकी में बिठा के लाओ। पंडा पुजारी जी भी ढूंढते ढूंढते आ ही गए लाखा जी के पास और सुना दिया ठाकुर जी की आज्ञा कि ठाकुर जी ने पालकी भेजी है, कहा है पालकी में चढ़ के चलो आप। पर लाखा जी तो पालकी देख के हैरान, पंडाओं के आगे हाथ जोड़ लिए लाखा जी ने और कहा, महाराज मैं भला पालकी में कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जाने का नियम लिया है, यही मेरी प्रतिज्ञा है और मैं उसी का पालन करना चाहता हूँ। कृपा कीजिए, मेरे प्रण की रक्षा कीजिए। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मैं तो दंडवती करते हुए ही जाऊंगा, तभी दर्शन करूंगा। क्योंकि वैसे भी 32 सेवा अपराधों में ये मुख्य अपराध है कि सवारी पे चढ़कर या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में जाना। तो इन्होंने तो प्रण लिया था कि दंडवती करते हुए जाना है, और प्रण लेकर उस प्रण का त्याग कर दूं, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कि ठाकुर जी के समक्ष संकल्प तो कर लिया कि हम दंडवती करते हुए आएंगे और बाद में संकल्प छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं इतना बड़ा अपराध कर पाऊं। कृपा कीजिए, आप ही मेरे प्रण की रक्षा कीजिए। आप लाखा जी ने आगे कहा कि मैं जड़ यंत्र हूँ, आप लोग तो चैतन्य हैं, आप ठाकुर जी के पार्षद हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप भगवत तुल्य हैं, मैं आपसे ही भिक्षा मानता हूँ कि मैं अपने प्रण को कैसे बचाऊं। हट और अहंकार का तो लेश भी नहीं है लाखा जी में, क्योंकि यदि हट करते तो अहंकार होता। दैन्य की भक्ति है इनकी तो अब ठाकुर जी ने वात्सल्यवश तो पालकी भेज दी, लेकिन मुझे मेरे कर्तव्य पे दृढ़ रहने की आप प्रेरणा दीजिए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? यदि ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानता, हट करता हूँ ठाकुर जी से, तो ये भी तो अपराध है ना। ठाकुर जी तो 2 सेकंड में मुझे पटक सकते हैं, जबरदस्ती बुला सकते हैं। तो क्या करूं मैं? कैसे अपने प्रण का पालन करूं? तब तो सारे पुजारी जी आए ठाकुर जी के पास, इनके दैन्य भाव का निवेदन किया और कहा कि वो तो उसी प्रकार दंडवती करते हुए आना चाहते हैं, क्या करें? तब ठाकुर जी ने कहा कि वो ऐसे नहीं चढ़ेंगे पालकी पे। अब तुम लोग जाओ और उनसे कहो कि मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमेरनी बना के लाए हो, वो मुझे जल्दी से धारण कराओ। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा उस सुमेरनी के लिए, पालकी में बैठ के आओ और जल्दी आओ। सुमेरनी एक छोटी माला होती है तुलसी जी की, जैसे 108 मोती की माला होती है, वैसे ही सुमेरनी उसकी 1/4 अर्थात 27 मणियों की माला होती है तुलसी जी के। तो वही ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे कभी नाभा जी ने ठाकुर जी के लिए भक्त माल लिखी, भक्तों की माला बनाई, वैसे ही लाखा जी ने भी एक भक्तों की माला बनाई थी, छोटी माला, सुमेरनी जितनी माला। और ठाकुर जी उसी के लिए व्याकुल थे कि जल्दी से वो सुमेरनी लेकर आओ और हमें धारण कराओ, क्योंकि ठाकुर जी को भक्त वाणी से और भक्तों से बहुत प्यार है। इस भक्त से तो है ही, लेकिन लाखा जी जो सुमेरनी लेकर आए थे भक्तों की, उससे भी बहुत प्यार है। अब वो उपलब्ध तो नहीं है, अब वो ठाकुर जी ही जाने या लाखा जी जाने कि वो सुमेरनी तुलसी जी की थी या भक्तों के नाम की थी या भक्तों की कथा की थी। कौन सी सुमेरनी थी वो, जो भी थी, ठाकुर जी व्याकुल थे उसके लिए। तब तो वो पंडे पुजारी तुरंत दौड़े हुए आए और लाखा जी से कहा कि ठाकुर जी ने कहा है, आज्ञा दी है कि जो आप भक्तों की सुमेरनी बना के लाए हो उनके लिए वो उन्हें शीघ्र धारण करनी है, तो शीघ्र पालकी में बैठो और आओ, पहनाओ हमारे ठाकुर जी को भक्तों की सुमेरनी। तब तो ठाकुर जी की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ा लाखा जी को। हृदय में विचार कर लिया, पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच ठाकुर जी ने ही हमारे लिए पालकी भेजी है। ठाकुर जी ऐसे हैं जो चाहते हैं उनके भक्तों का सदैव उत्कर्ष हो, तो इसलिए ठाकुर जी लगता है हमारी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। प्रेम शास्त्र में कही गई पद्धति के अनुसार अपने प्रेम के अनुग्रह से मुझ पे विशेष वर्षा करना चाहते हैं ठाकुर जी। इसीलिए
ठाकुर जी ने मेरे लिए पालकी भेजी है। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि ऐसे अपना प्रण कैसे छोड़ दिया, क्या अपराध नहीं लगेगा लाखा जी को? लेकिन इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है नाभा जी ने। उन्होंने कहा है बेशक ये निषिद्ध कार्य है, प्रण को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रण करते क्यों हैं हम? लाखा जी ने ये प्रण किया क्यों? कि मैं दंडवती लगाते हुए आऊंगा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ना। और अब जब प्रभु की प्रसन्नता ही इसमें है कि लाखा जी पालकी पे चढ़कर आए, हमें सुमिरने पे ना आए, तो भक्तों के लिए सर्वोपरि तो ठाकुर जी की प्रसन्नता है, जिसमें वे राजी वही करना चाहिए। पहले देह को न्यौछावर करके दंडवती करके प्रभु की प्रसन्नता मना रहे थे, और अब आज्ञा पालन करके प्रण का त्याग करके प्रभु प्रसन्न है, तो यही सही। क्योंकि स्वयं भगवान भी तो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो हम कहाँ से इतने बड़े हो गए जो ठाकुर जी की आज्ञा को छोड़कर अपने नियम पे अड़े रहे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यही होता है भक्तों का भाव। राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही, यदि हम राम जी से ही विमुख हो गए, उनकी ही आज्ञा छोड़ दी, तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठाकुर जी के आदेश को यदि नहीं माना, अपने नियम पे अड़े रहे, तो भक्ति का नाश ही हो जाएगा। ज्यादा भोजन, संसारिक कार्यों में अधिक प्रयास, अधिक बोलना, नियम का दुराग्रह है कि हमें यही नियम करना है चाहे कुछ हो जाए, संसारियों का संग, विषयों में लोलुपता, ये 6 होते हैं जो प्रेमा भक्ति का विनाश कर देते हैं। तो नियम तो करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन यदि ठाकुर जी का ही आग्रह हो जाए, उनकी ही आज्ञा हो जाए कि नियम भी छोड़ दो, तो नियम भी जबरदस्ती पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं। सर्वोपरि ठाकुर जी की ही प्रसन्नता है, तो इसीलिए ही लाखा जी ने अपने नियम का प्रण का त्याग किया और पालकी में बैठकर बड़े प्रेम से ठाकुर जी की ओर चल दिए। चाहे कोई नीच का हो चाहे ऊंच का हो, ठाकुर जी अपने भक्त को ऊंचा करना जानते हैं। जैसे कभी शबरी जी की महिमा बढ़ाई, जटायु जी की महिमा बढ़ाई, निषाद राज की महिमा बढ़ाई, केवट की महिमा बढ़ाई, ऐसे ही आज लाखा जी की महिमा बढ़ा रहे हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के वश होत सदा यह रीति। तो लाखा जी भी समझ रहे हैं कि ठाकुर जी आज वही सब चरितार्थ कर रहे हैं, इस जगत में मेरा उत्कर्ष करने के लिए यही सब लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी की इसी भक्त वत्सलता पे कभी भी भावों में डूबते हुए, कभी उबरते हुए, कभी ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए बार बार व्याकुल होते। कभी कभी पुजारी जी को कहते मुझे यहीं उतार दो, बस अब ठाकुर जी के पास दौड़ के जाऊं। पर पुजारी जी मना करते थे, नहीं नहीं, ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, मंदिर की चौखट पे ही उतारेंगे आपको, यही आज्ञा है। तब तो खास मंदिर के द्वार पर उतरे, ठाकुर जी को निहारा। अब तो भाव विभोर अविरल प्रेम अश्रुधारा बह रही है नेत्रों से, मनोहर झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मन कर रहा है अब तन मन प्राण सब श्री चरणों पे वार दिए जाएं, और ठाकुर जी को भी ये प्राणों से अधिक प्रिय लग रहे हैं। ठाकुर जी का भी मन हो रहा है कि अब ये एक क्षण के लिए भी हमसे दूर ना जाएं। ठाकुर जी भी अपने पास बिठा के खूब प्रेम से इनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बहुत वात्सल्य दिखा रहे हैं अपना। जगन्नाथ जी ने अपने समीप ही रखना चाहते हैं। तब तो आपने कहा कि प्रभु मैं हर समय आपके पास कैसे रह सकता हूँ, जब पूरी लड्डू कचौरी खाऊंगा तो मुझे शरीर के नियम भी तो निभाने पड़ेंगे, लघु शंका के लिए भी तो दूर जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा अरे कोई बात नहीं, जैसे मैं खाता पीता हूँ और कहीं नहीं जाता, मुझे कौन से ये शरीर के धर्म सताते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें भी कर दूंगा। तुम भी आराम से लड्डू कचौरी खाना, लेकिन हमारे पास रहना, लघु शंका के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहता हूँ, तुम्हें भी अपने समान ही कर लूंगा मैं, अपने पास रखकर, चिंता मत करो तुम। जैसे वामन अवतार के समय दंड छत्र पादुक और मेखला आदि छोटे से विराट हो गए थे, सब कुछ ठाकुर जी बड़े हुए तो सब कुछ ही बड़ा हो गया था उनके समान। उसी तरह तुम मेरे पास रहोगे तो मेरे समान ही हो जाओगे। बड़े गहे कर होत बड़, जो वामन को दंड, मौजी प्रभु के संग बड़े हो गयो अखिल ब्रह्मांड। तो दे के रहते हुए भी तुम्हें देह धर्म नहीं व्यापेगा। तब तो लाखा जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके समान नहीं हो सकता, आपकी तुलना मेरी तुलना कहाँ, यदि आपके जैसा हो जाऊंगा तो मेरा सेवा धर्म कैसे होगा, आपकी सेवा कैसे करूंगा, उसमें बाधा पड़ जाएगी। लेकिन
जैसे कभी माधव दास जी की हमने कथा में सुना था कि वे मंदिर में ही रह जाते थे और किसी को दिखते भी नहीं थे वो ठाकुर जी, और वे रात भर खूब आनंद करते थे। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये भी मंदिर में रह जाते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। ठाकुर जी अपने पास रखते थे लेकिन ये किसी को दिखते नहीं थे। खूब अनुराग था, खूब प्रेम था। भक्त भगवान दोनों एक दूसरे के अनुराग में पगे रहते थे। तो खूब आनंद से भक्त भगवान वहां रहने लगे। कहा जाता है कि लाखा जी की एक कन्या थी जो विवाह के योग्य थी, परंतु आप उनका विवाह करते ही नहीं थे। मन में सोचते थे कि मेरे पास जितना भी धन है वो सब तो भक्त और भगवंत की सेवा के लिए है, उसे अपनी कन्या के विवाह में कैसे लगा दूं। तो इसीलिए विवाह ही नहीं करते थे। अब जब जगन्नाथ जी के पास थे ही ये, तो जगन्नाथ भगवान ने कहा लाखा जी से कि तुम अपनी लड़की का विवाह क्यों नहीं करते हो। लाखा जी ने कहा हमारे पास इतना धन नहीं है, साधु संतों के लिए धन है, हमारे लिए नहीं है। तब तो जगन्नाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझसे धन ले लो, उससे विवाह कर लो। तो ये बात तो इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और सोचा कि ऐसे कैसे, ठाकुर जी का धन और वो भी अपने विषय भोग में लगा लूं, अपनी कन्या के विवाह में, कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इनका मन सदैव साधु संत में ही पका रहता था। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए। इनके लिए केवल साधु संत ही सब कुछ थे। सारी संपत्ति संतों के लिए ही थी। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब संतों के लिए, भगवंत के लिए थी। तो अब सोचा कि ठाकुर जी तो जबरदस्ती धन देना चाहते हैं, इससे अच्छा मैं यहीं से चला जाऊं। तो कुछ समय के बाद सोच लिया कि अब तो अपने घर की ओर जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी से विदा कैसे मांगे। यदि ठाकुर जी से विदा मांगने गए तो ठाकुर जी जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके हमें धन दे देंगे। जैसे पहले मेरा प्रण तुड़वा दिया, जबरदस्ती अपने पास बुला लिया पालकी में बिठा के, वैसे ही कुछ ना कुछ कर कर मुझे धन दे देंगे। तो इसीलिए बहुत संकोच में पड़ गए कि अब ठाकुर जी को बिना बताए ही यहाँ से चला जाऊंगा। जाने लगे, लेकिन रास्ते में विरह। अब ठाकुर जी से दूर जाना इतना सरल थोड़ी है। इतनी आनंद से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, उनके पास रह रहे थे, और अब अचानक अपने घर की ओर जाना पड़ रहा है। मजबूरी है, संत सेवा भी बाधित हो रही है और ठाकुर जी वहां जिद करेंगे धन देने के लिए, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए बिना मिले ही ठाकुर जी से अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हृदय में बहुत व्याकुलता कि आज दर्शन नहीं कर पाए ठाकुर जी से, बिना बताए, बिना दर्शनों के जा रहे हैं, वरना वही छवि हृदय में बसा के जाते। बहुत रुदन कर रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, जाना आवश्यक है आज। यही सब सोचते हुए जा रहे हैं कि सब सांसारिक प्रपंच ही है, मेरी ही गलती है, सांसारिक झंझटों में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं गृहस्थ नहीं होता तो ये सब समस्याएं भी नहीं आती, ना ठाकुर जी को छोड़ना पड़ता, ना कुछ और करना पड़ता, ना ठाकुर जी ऐसी आज्ञा ही देते धन ले जाओ। ये दुखी हो रहे हैं, आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है, बहुत दुखी हैं, ठाकुर जी को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तभी ठाकुर जी हमारे लेकिन कहाँ मानने वाले, जो उन्होंने ठान लिया तो वो तो करके ही रहेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने अपने भक्त नरेश को स्वप्न आदेश दिया और कह दिया कि हमारे भक्त लाखा हैं, उनको धन की व्यवस्था कर, उनकी पुत्री का विवाह है। अब वे राजा ने भी पहरेदारी बिठा दी, लाखा जी का होली आदि बता दिया, चौकीदारों को बैठा दिया, और वे भी इनका रास्ता रोक के खड़े हो गए, इनका पहचान लिया और सब इनके चरणों में पड़ गए, प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे राजा आपको बुलाना चाहते हैं, आप चलिए हमारे राजा के पास, कृपा कीजिए, उनको दर्शन दीजिए। इन्होंने मना किया, लेकिन पहरेदारों ने कहा महाराज हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ नहीं चले तो हम राजा को ही यहीं बुला लाएंगे, लेकिन उनके आपको दर्शन तो अवश्य देने पड़ेंगे। तब तो लाखा जी ने विचार किया कि ठीक ही है, भगवान से मिलके नहीं चले तो क्या हुआ, उनके भक्त से ही मिलके चल लें। नरेश भी तो ठाकुर जी का ही भक्त है, उन्हीं से विदा मान लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वरना तो अपराध बन जाएगा भक्त का। तो अब इतनी जब समाचार मिला कि लाखा जी मिल गए, आ रहे हैं, तो नरेश ने तो पालकी गाजे बाजे मंगवाए और बड़े प्रेम से इनको बुला लिया अपने महल में, क्योंकि राजा ने यही सोचा जब स्वयं ठाकुर जी ने पालकी में बुलाते हैं तो हमें भी तो पालकी में ही बुलाना चाहिए। खूब धूमधाम से लाखा जी को राजमहल लाया गया, खूब आदर सत्कार किया, पूजन किया, जगन्नाथ भगवान का प्रसादी दिया गया, और तब
राजा ने इन्हें 1,000 रुपए की हुंडी बना के दी। तब तो इन्होंने देख के बड़ा झुंझलाए और झट से उसे फेंक दिया और कहा, राजन ऐसा ना कीजिए, आदर सत्कार ठीक है, लेकिन मैं ये हुंडी नहीं दे सकता। तब राजा ने कहा, महाराज आप हट ना करें, जगन्नाथ भगवान की आज्ञा हुई है, स्वप्नादेश दिया है उन्होंने मुझे, कहा है कि आपके घर में बेटी का विवाह है और उसमें आप ठाकुर जी का धन नहीं लगाना चाहते, तो हमारा धन तो ले सकते हैं, ठाकुर जी ने भेजा है, अब तो कर दीजिए ना, ये धन तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि मेरा धन आपकी कन्या के विवाह में लगेगा तो मुझे भी संतुष्टि होगी। तब तो लाखा जी ने जब ये सब सुना कि ठाकुर जी ने किया, तब तो बहुत रो पड़े, संभाल नहीं पाए। विश्वास हो गया कि यदि मैं नहीं लूंगा तो अब तो ठाकुर जी का और उनके भक्त दोनों का ही तिरस्कार हो जाएगा। तब तो हुंडी स्वीकार कर ली, खूब वहां सत्संग आदि कर नरेश से विदा लेके अपने घर की ओर चल दिए। और घर आके 1,000 की हुंडी थी, परंतु उसमें से 100 रुपए ही केवल अपनी कन्या के विवाह में लगाए और शेष जितना भी धन था उसका खूब आनंद से संतों की सेवा भोज भंडारा किया गया। खूब संतों की चरण रज का स्पर्श मिला उन्हें, खूब संतों का सुख मिला, उनका सानिध्य मिला। और भी जितने भक्त जिन्होंने पैसे दिए थे लाखा जी की कन्या के विवाह के लिए, जितना भी धनराशि मिली सबको साधु सेवा में लगा दिया। केवल और केवल 100 रुपए में अपनी कन्या का विवाह किया, क्योंकि सच्चा सुख केवल संत सेवा में है। क्यों ये ठाकुर जी का प्रदत्त धन विषय भोगी बारातियों में वेस्ट किया जाए, यही मंशा थी उनकी कि नहीं, किसी में बर्बाद नहीं करना अपना धन, सब ठाकुर सेवा में संत सेवा में लगना चाहिए। तो थोड़े से ही धन में खूब आनंद से विवाह किया और खूब वैष्णव सेवा की, खूब संतों का भंडारा किया गया और परिवार जन ने भी खूब साथ दिया। लाखा जी की धर्म पत्नी थी जेवाबाई जी, जो भी खूब संत सेवी थी। उनके पुत्र का नाम था देवा, पुत्र वधु लक्ष्मी और कन्या थी गंगाबाई, जिनका विवाह किया इन्होंने। परंतु कुछ समय बाद ही कन्या के पति की मृत्यु हो गई। अब इससे सबको बहुत कष्ट हुआ। अब दामाद की मृत्यु का समाचार मिला तो लाखा जी कन्या के पास गए कि थोड़ा समझा बुझा देंगे, धैर्य धारण करवाएंगे उन्हें। परंतु जब वहां पहुंचे तो आपने देखा और बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि गंगाबाई जी इतने असहनीय दुख को भी सहन कर रही हैं। बहुत व्यथित होकर रो नहीं रही हैं, विलाप नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने सास ससुर को शांति से बैठकर संसार की नश्वरता भक्ति का उपदेश दे रही हैं। उन्हें समझा रही हैं कि संसार तो है ही ऐसा, ये तो है ही अनित्य, ठाकुर जी नित्य हैं, ठाकुर जी के आश्रय रहना चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। संसार तो जल के वेग से बालू के कण के समान एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते रहेंगे ही। यहाँ मिलना बिछुड़ना चलता ही रहेगा, उत्पन्न भी होंगे सब, नष्ट भी होंगे सब। मृत्यु तो होनी ही है, किसी की अभी किसी की बाद में। तो सब प्राणियों के अधिपति जो ठाकुर जी हैं, उनमें विकार नहीं है, उनकी भक्ति करो, वे कभी सर छोड़ के नहीं जाएंगे, वे सबका पालन करेंगे। और पुत्री के इस उपदेश से ही सास ससुर का दुख भी कम हुआ, वे भी भगवत आराधना में लग गए। लाखा जी भी परम संतुष्ट हुए और गंगा बाई जी को अपने साथ ले आए। बाई जी ने भी आजीवन भगवत भजन का दृढ़ व्रत लिया और इस प्रकार लाखा जी, उनका समस्त परिवार आदर्श था, जो खूब आनंद से सत्संग साधु सेवा करता था। तो ऐसे थे ठाकुर जी के अद्भुत भक्त श्री लाखा जी, जिनको स्वयं ठाकुर जी भी अपने पास से जाने नहीं देना चाहते थे। तो आज लाखा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।